दोस्तों नमस्कार। HKR इंग्लिश क्लासेस वीडियो सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सेंटेंसेस बना रहे होंगे और आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी। जो भी बच्चे इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना सीखना चाहते हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 1 बाय 1 सारी वीडियोज़ को देखें ताकि आपको जो है नेक्स्ट पार्ट समझ में आए। अगर आप सीधा ही एक पार्ट उठाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग से शुरू करें। एक बेसिक बातों पर हमने बात की है, जो जो हमारी कमजोरियाँ रहती है उसके ऊपर बात की और एक एक सेंटेंस को जो है हमने बनाना सीखा है। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि बस सिर्फ पहचान और वर्ब को सीखने के बाद में तो हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। बात सही है, बट आपको प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है। अगर आपको ये चीज़ करते करते बोरियत आ रही है तो समझ लीजिए बस इस बोरियत को अगर आप ब्रेक कर गए तो फिर आपको इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ हम सीखते हैं ना तो शुरुआत में इंटरेस्ट होता है, बाद में क्या उस काम के अंदर थोड़ी सी बोरियत आने लग जाती है और हम वहाँ पर उसका गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर वो चीज़ हमें आनी रह जाती है, फिर हम दोबारा शुरू करते हैं, फिर हमें बोरियत आती है और फिर छोड़ देते हैं। तो आपको जब बोरियत आने लगे तब ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तब आपको धैर्य रखना है। थोड़ा सा आप करेंगे फिर बाद में आपको पैशन बन जाएगा, फिर आपके अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी, फिर आपको लगेगा मैं और लर्न करूँ और लर्न करूँ और लर्न करूँ। और इस प्रकार हम कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। ये हर एक चीज़ में अप्लाई होता है, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई सब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ आप जीवन में कभी भी लर्न कर रहे हो तो एक जगह ऐसी आएगी जब आपको उस काम में बोरियत होने लगेगी, और जब उस बोरियत को आप पार कर जाते हो तो आपको वो चीज़ें आने लग जाती है। तो हम उसी पैटर्न को फिर से फॉलो करेंगे। आज एक नई वर्ब लेते हैं और नई पहचान देखते हैं। आज जो मैं वर्ब लेने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है। फ्यूचर के अंदर भविष्य के जितने भी वाक्य होते हैं वो सारे के सारे इस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होते हैं। लगभग 90% आप समझ लीजिए फ्यूचर का यानी भविष्य का आपको अगर कोई वाक्य बोलना है तो वो इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो क्या पहचान रहेगी आप देखिए, भविष्य के जो वाक्य बोलते हैं उनमें क्या पहचान होती है। देखिए पहले ज़्यादातर क्रिया के साथ में आपको गा, गे, गी इस प्रकार के शब्द मिलेंगे, क्रिया के साथ अटैच होगा। जैसे आप देखिए, मैं तुमसे मिलने जाऊंगा, मैं उसे फ़ोन करूंगा, हम बाज़ार चलेंगे, हम कल हमारा पेपर होगा, मेरे अच्छे नंबर आएंगे। बहुत वाक्य होते हैं, ठीक है। मम्मी खाना बनाएगी, हम शाम को फिल्म देखेंगे, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे। मतलब इतने ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, आज हमारे स्कूल में पेपर होगा, हमें होमवर्क मिलेगा, हमारी छुट्टियां शुरू होंगी। ऐसे बहुत वाक्य हैं फ्यूचर में जो इस गा गे गी सेंटेंस के ऊपर बोले जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था फ्यूचर का ये वाला जो पार्ट रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस इसमें लिखे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको जो है फ्यूचर के वाक्य बनाने के लिए अगर किसी स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी तो वो इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा था पास्ट की जो स्ट्रक्चर बताई थी मैंने, सेम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, मैंने कहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार ये वाली स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इसमें रूल लगेगा, देखिए आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल और शैल का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। आज हम एक इस पहचान और रूल के अलावा एक पहचान और एक रूल और करेंगे, क्योंकि अगर आपने पिछले 5-6 वीडियोस पे लगातार प्रैक्टिस की है तो मुझे लगता है कि आप इस कम से कम 2 पहचान और स्ट्रक्चर आज करने के अब आप लायक हो चुके होंगे, तो आप 2 की प्रैक्टिस कर पाएंगे। पहले हम एक की बात करेंगे, फिर दूसरे की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए अब बात करते हैं कि किसके साथ पहले विल लगेगा और शैल लगेगा, ये बात कर लेते हैं। तो बहुत ही इजी है याद रखना कि आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, ठीक है। बाकी इसके अलावा यू, वी, दे, चाहे कोई नेम है, ही है, शी है, इट है, ओ सॉरी वी नहीं आया, वी तो उधर आता है। कोई भी नेम है, नेम कर लीजिए, यू है, कोई नेम है, नेम चाहे सिंगुलर है, नेम चाहे प्लूरल हो, किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी जो सब्जेक्ट है उसके साथ आपको विल लगाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो कई बार आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको कई बार मिला होगा कि जैसे आई के साथ में विल लगा हुआ मिल गया होगा, ऐसे सेंटेंसेस भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, जैसे आई विल किल यू। तो एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो मैंने आज हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया एक्चुअल में मॉडल होता है, ठीक है। तो उसका अपना एक रूप होता है, एक रूल और होता है। इसमें आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यदि आप किसी को कोई सेंटेंस ऐसा बना रहे हो जिसमें किसी को धमकाया जा रहा है, कोई डराया जा रहा है, कोई आप अपना डिटर्मिनेशन मतलब कोई पक्का इरादा दिखाते हैं किसी काम को करने के लिए, इस कंडीशन में ये रूल चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, इस कंडीशन में आई और वी के साथ विल लग जाता है और बाकियों के साथ
शेल लग जाता है। समझ में आ गई? ये इस सिर्फ एक कंडीशन में होता है, ठीक है। अभी आप इस कंडीशन को ना करके अभी आप ऐसी सेंटेंसेस बनाएं जिसमें आई और वी के साथ शेल लगे और यू वी ही शीट के साथ जो बचा है उसके साथ क्या लगे, विल लगे, ठीक है। ऐसे वाले सेंटेंसेस आपको भी बनाने हैं, इस पर आप अभी काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसलिए बताया क्योंकि कई बार हम पढ़ने लग जाते हैं और वाक्य ऐसा आ जाता है तो समझ में नहीं आता कि सर ने तो कहा था कि आई के साथ शेल लगेगा, यहाँ आई के साथ विल क्यों लग गया। तो वो इस प्रकार की कोई कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहला वाक्य देखिए, अब मैं घर जाऊंगा। अब मैं घर जाऊंगा। देखिए ऐसे सेंटेंस ये वर्ड आता है ना, अब वगैरह कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, प्रैक्टिस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये जैसे अब मिल जाए, इसके लिए ना आप शुरू में नाउ लगा लो। एडवर्ब होते हैं ये, इनको आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, रूल से इनका कोई लेना देना नहीं है। आपका रूल यहाँ से शुरू होगा जब आप सब्जेक्ट लगेंगे में, मगर इस प्रकार के वर्ड जब आपको मिलते हैं इनको शुरू में लगा लो, सुंदर बन जाता है वाक्य। नाउ आई के साथ हमें क्या लगाना है, शेल। नाउ आई शेल गो होम। अब मैं घर जाऊंगा। नाउ आई शेल गो होम, ठीक है। और देखिए, मेरे दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। मेरे दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। अगर ये वर्ड बहुत बार आता है, पर बैठकर, जैसे मैं घर पे बैठकर भोजन करूंगा या मैं किचन में बैठ करके भोजन करता हूँ, तो समझ में नहीं आता इसको कैसे एडजस्ट करें। तो ठीक है, इसी वाक्य से समझ लीजिए, वही पैटर्न सभी में फॉलो हो जाएगा, बाकी तो रूल है। तो मेरे दादाजी क्या बन जाएगा, माई ग्रैंड फादर। पहले आप रूल से बना लीजिए। ग्रैंडफादर के साथ क्या लग जाएगा, विल। मैंने कहा था कोई भी नाम हो उसके साथ विल ही लगाना है। विल पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। क्या पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर, ठीक है। और ये जो पर बैठ कर की कंडीशन थी, इसके लिए आप एक वर्ड लगा दिया करो, सीटिंग, सीधा। अब आप पूछोगे सर ये सीटिंग कैसे है, तो ये थोड़ी एडवांस ग्रामर है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको ऐसे याद रखना है, बैठने के लिए आपने इस प्रकार बैठ करके जब वर्ड लगाए तो सीटिंग लगा दिएगा। तो सीटिंग किस पे बैठ के, इन द चेयर। तो एक चीज़ को आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा सेंटेंस मन में आ जाता है लिखने के लिए, तो सीटिंग इन द चेयर करके लिख सकते थे। माई ग्रैंडफादर विल रीड न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर। मेरे दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए से पहले वाला आया था कि मेरे पिताजी किचन में बैठ करके भोजन करते हैं, तो क्या बन जाएगा। अब देखो ता है वाला आ गया, तो कौन सा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कैसे लगेगा, तो माई फादर क्या करते हैं, मैंने आपको टेक लगाया करो, तो माई फादर टेक्स लंच या ब्रेकफास्ट जो भी लिखना चाहो, तो माई फादर टेक्स ब्रेकफास्ट सीटिंग इन द किचन। तो मेरे पिताजी जो है वो रसोई में बैठ करके भोजन करते हैं, ठीक है। वो भोजन में लंच ब्रेकफास्ट जैसा भी है सिस्टम वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सीटिंग इन द चेयर, कुर्सी पर बैठ करके। और देखिए ये अफर्मेटिव हो गया। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था क्या लगता है, नेगेटिव में लगता है नॉट। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, विल प्लस नॉट को कोई विलेंट मत बना देना। इसके लिए इंग्लिश में प्रॉपर वर्ड है वांट। जैसे हमने इज प्लस नॉट इजेंट बना दिया था, हैज़ प्लस नॉट हैजेंट बना दिया था, वाज प्लस नॉट वाजेंट बना दिया था, इसी प्रकार विल प्लस नॉट विलेंट नहीं होता, ये वांट होता है। अगर आपको कहीं भी किसी बुक में ऐसा वांट लिखा हुआ मिले तो समझ लीजिए विल प्लस नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये विल प्लस नॉट का इकट्ठा होता है वांट। इसी प्रकार शेल प्लस नॉट को इकट्ठा आप शंट लिख सकते हैं, इसको शंट बोलते हैं, ठीक है। वही बच्चों, ये शंट जो है वो शुड नोट लग जाता है, शुड नोट नहीं है, ये सेल प्लस नॉट का इकट्ठा रूप है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ये दो ही ऐसे हैं जो जुड़ने के बाद में अलग तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं और लिखा भी थोड़ा अलग तरीके से जाता है। जैसे मैं तुम्हें सारी जिंदगी याद नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें सारी जिंदगी याद नहीं रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ में क्या लगेगा, शेल। आई शेल नॉट, आप चाहो तो संट भी लिख सकते हो। तो आई शेल नॉट क्या हो जाएगा, रिमेंबर। रिमेंबर किसे, यू।
अब देखो सारी ज़िंदगी मतलब सारी के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है होल, जब भी बोला ना सारा तब होल यूज़ किया करो, स्पेलिंग HOLE नहीं WHOLE, होल लाइफ। तो ये बन जाएगा आई शैल नॉट रिमेंबर यू होल लाइफ, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी याद नहीं रखूँगा। ठीक है, तो बोल देते हैं ऐसे लाइफ में बहुत बार सेंटेंसेस होते हैं, काम आते हैं, इस प्रकार का वो सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए जैसे यहाँ लिख लेते हैं, वह तुम्हें यह इनाम नहीं देगा, वह तुम्हें यह इनाम नहीं देगा। तो क्या बन जाएगा, वह के लिए क्या लगेंगे यू, ही के साथ क्या लगता है विल, ही विल नॉट, अगर आप इकट्ठा लिखना चाहो तो क्या बन जाएगा वॉन्ट, तो ही विल नॉट। अब देखिए दो चीज़ें हैं, इनाम देना एक क्रिया के रूप में भी लगा सकते हो और अलग अलग भी, तो ही विल नॉट गिव, क्या क्या नहीं देगा इनाम, प्राइज, ही विल नॉट गिव प्राइज टू यू। अगर यह वर्ड के लिए भी आप बनाना चाहो तो दिस प्राइज कर देना, बस ही विल नॉट गिव दिस प्राइज टू यू, इस प्रकार भी बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। देखिए आप रूल्स, बेसिक रूल के ऊपर ही आज तक अपने जितने सेंटेंसेस बनाए वो बन रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत आसान है, चीज़ों को छोड़ना नहीं है, बस उन चीज़ों को पकड़ के रखना है, इन चीज़ों से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। वही बेसिक्स रूल, वही चीज़, पर ये चीज़ आएगी कब, बार बार अभ्यास करना। आपने अगर ये सोचा कि मैंने याद कर लिया अब मैं कर लूँगा, नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आप कुछ गलतियाँ कर दोगे। प्लीज़ अभ्यास करें, बोरियत इतने सारी है तो ही मैंने आपको शुरू में बता दिया, कोई बात नहीं, आप इसको करते जाएँ, निश्चित रूप से आप खुद अपने आप में देखेंगे कि कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके बाद में हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार से बनते हैं, दो प्रकार से बनते हैं। एक किससे बनता है WH वर्ड से, और एक दूसरा कौन से वाला था हिंदी में, क्या वाला। तो सबसे पहले क्या वाला यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जो बनता है उसको देखते हैं। क्या तुम आज कोई फिल्म नहीं देखोगे, क्या तुम आज कोई फिल्म नहीं देखोगे, तो क्या लगा है तो तुम के अकॉर्डिंग पहले क्या लग जाएगा, विल बाहर आ जाएगा, विल यू। अब देखिए एक तो इसको जो तरीका है वैसे बना सकते हैं, विल यू आप नोट लगा दीजिएंगे तो नोट यहाँ आ जाएगा, मैंने वो बताया था दोनों चीज़ें आई हैं, तो नहीं जो है वो, चाहे तो आप वांट के साथ इकट्ठा लिख लो अगर आप ऐसे करना चाहो, दो तीन चीज़ें हैं वो समझिए सेंटेंस को, विल यू नॉट। अब देखिए मूवी देखने के लिए वॉच लगाते हैं, ठीक है, कभी कभी आपको सी वर्ड भी देखने को मिल जाएगा, तो वो कॉमनली रहता है, स्पीकिंग में सी निकल जाता है, वैसे ग्रामेटिकली बहुत अच्छा लगता है, आप वॉच की प्रैक्टिस करें। विल यू नॉट वॉच एनी मूवी टुडे, क्या आज आप कोई फिल्म नहीं देखें, विल यू नॉट वॉच एनी मूवी टुडे, ऐसे बना सकते हैं। या आप इकट्ठा लिख के भी बना सकते हो, इसमें आपको वांट को ऐसे शुरू में लिखना पड़ेगा, बात ध्यान रखिए, विल प्लस नॉट अलग नहीं सकते, तो वांट यू वॉच एनी मूवी टुडे, ये भी सही है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं कि जैसे विल से बना रहे हो, विल यू वॉच। अब देखिए नो मूवी कर लो या नो फिल्म जो भी है, नो फिल्म टुडे। अब देखिए नो फिल्म या नो मूवी मैंने लिखा है। अब यहाँ चीज़ को समझिएगा, जब ऐसे लिखते हैं ना कोई नहीं, ऐसा कुछ सेंटेंस लेना, तो नो के साथ भी आप जो चीज़ है उसको लगा दें, तो भी एक प्रकार से लिखने का ये तरीका, ये एक तरीका है, मैंने आपको बता दिया। आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने मेन रूल से बना लें, कोई दिक्कत नहीं, बट इस प्रकार के सेंटेंसेस भी पढ़ने को मिलेंगे, तब कहीं आप सोचोगे ये नो क्या है, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस प्रकार भी लिखते हैं। बस इस नो को आपने कहीं इसके पास मत लिख देना, ये नो इस सब्जेक्ट के साथ लगाने से ही सेंटेंस जो है सही होता है। तो इस प्रकार बोला जाता है, विल यू वॉच नो फिल्म टुडे, क्या आज आप कोई फिल्म नहीं देखोगे, तो इसके लिए नो फिल्म ऐसे सेंटेंसेस भी जो है बनाए जाते हैं। आपको अगर ये सेंटेंस नहीं बनाना आता कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल आप इसी पर प्रैक्टिस करें, ये थोड़ी एडवांस ग्रामर में आती है। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो जब सेंटेंसेस खूबसूरत बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आने लग जाएगी। अभी इसके ऊपर ना जाएं, मैंने आपको बता दिया है, कभी कभी आप कोई वाक्य पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा मिल सकता है, फिर सोचते हैं कि ये कैसा बना है, तो इसमें कोई ज़्यादा
लॉजिकल बात नहीं, इस प्रकार बोला जाता है। भाषा है, भाषा को बोलने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से रास्ते होते हैं, तो ये भी एक प्रकार का तरीका है जिसे बोला जाता है। तो अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आपको जब शुरू से आप जिस तरीके से कर रहे हो उससे भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, और देखिए वाक्य, जैसे मैंने आपको एक वो सेंटेंस बताया था, कौन सा, नेवर वाला बनाया था ना। जैसे इसमें ले लो, मैं इस बैग को कभी नहीं उठाऊंगा। मान लीजिए ये सेंटेंस है, मैं इस बैग को कभी नहीं उठाऊंगा। तो क्या बनाना है अपने को, आई के साथ क्या लगेगा, शैल। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कभी नहीं के लिए आप इकट्ठा एक वर्ड यूज कर सकते हो पिछले वीडियो में, क्या, नेवर। तो आई शैल नेवर, उठाने को कहते हैं लिफ्ट दिस बैग, मैं इस बैग को कभी नहीं उठाऊंगा। इस प्रकार का है। क्या वाला है तो उसमें शुरू में क्या लगा के बना लो। ये तो मैंने एक सेंटेंस आपको बता दिया, नहीं वाला ही हो गया है ये भी। ठीक है, और अगर आप इसको क्या से बनाना चाहो तो ये हो जाएगा, क्या इस बैग को मैं कभी नहीं उठाऊंगा, तो उसमें क्या, शैल आई नेवर लेफ्ट दिस बैग। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक WH वर्ड से संबंधित। क्या बताया था मैंने आपको, रूल बताया था कि जितने भी WH वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम क्या लगाते हैं, उसके जस्ट बाद में क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। जैसे हम ले लेते हैं, इन शरारती बच्चों को कौन धमकाएगा, धमकाएगा, डांटेगा, जैसा भी है। तो क्या बन जाएगा, पहले कौन के लिए क्या लगता है, हु। ठीक है, अब वही बात आ जाती है कि सर हु के साथ विल लगाएं या शैल। आपको हमेशा विल लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि हु के बाद में सब्जेक्ट नहीं होता, तो सब्जेक्ट के कारण हमें परेशानी होती है, तो आपने हु के बाद में विल लगाना है। हु विल, देखिए सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो अब सीधा ही हम क्या लगाएंगे, हमारे पास वर्ब है, धमकाना डराना के लिए स्कोल्ड होता है, तो हु विल स्कोल्ड दीज, शरारती को इंग्लिश में नोटी बोलते हैं, हु विल स्कोल्ड दीज नॉटी चिल्ड्रन, हु विल स्कोल्ड दीज नॉटी चिल्ड्रन, इन बच्चों को कौन धमकाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि हु के बाद आपको क्या लगाना है, विल का ही प्रयोग करना है। ठीक है, तुम इस दलदल से कैसे बाहर आओगे, तुम इस दलदल से कैसे बाहर आओगे, तुम इस दलदल से कैसे बाहर आओगे। देखिए कैसे के लिए क्या लगाते हैं, हाउ। हाउ के साथ क्या लगेगा, तुम के लिए क्या लगता है, विल, तो हाउ विल। ठीक है, तो हाउ विल सब्जेक्ट क्या है, यू, हाउ विल यू। बाहर आने को बोलते हैं कम आउट। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, कुछ वर्ड्स इकट्ठे होती हैं, अपने इस पर भी बाद में बात करेंगे। अभी आप याद कर लीजिए, बाहर आने के लिए कम आउट लगाते हैं। हु विल कम आउट, सॉरी हाउ विल कम आउट। अब क्या लगाना है, इस दलदल से, कम आउट ऑफ दिस स्वैम्प बोलते हैं दलदल को, स्वैम्प, SWAMP, स्वैम्प। स्वैम्प का मतलब होता है दलदल। तो ये बन जाएगा, हाउ विल यू कम आउट ऑफ दिस स्वैम्प, आप इस दलदल से कैसे बाहर आएंगे। ठीक है, देखिए उसी रूलों के अकॉर्डिंग बन रहा है आपको सेंटेंसेस बनाने। तो ये हो गए WH वर्ड वाले। एक छोटी सी चीज़ और, क्या वाले वाक्य में आपको बताता हूँ। जैसे हमने पहचान में क्या लिखा था, गा गे गी के साथ ही होता है। एक इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिससे उसमें एक साउंड आता है, आ, ऐसे इस टाइप में। जैसे क्या मैं खाऊं, क्या मैं उसे फ़ोन करूं, क्या मैं उसे मिलूं, क्या मैं बात करूं, क्या हम चलें, है ना, ऐसे साउंड आएगा पीछे एक, थोड़ा सा फील कर लेना। इस प्रकार के वर्ड मिलेंगे आपको, पहचानना आपको खुद हुई है। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, सीधे ही सेल से बन जाते हैं, ध्यान रखना। जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में बहुत बार यूज होता है। क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, ऐसे पूछते हैं इसको, शैल आई गो, क्या मैं जाऊं, क्या मैं पूछूं, शैल आई आस्क, क्या मैं पूछूं। कई बार हम होते हैं ना कि मैं पूछूं, क्या मैं पूछूं, हिंदी में देख लीजिएगा जैसा भी, क्या मैं पूछूं, क्या बन जाएगा, शैल आई आस्क, क्या मैं पूछूं, क्या हम चलें,
शैल वी गो, ठीक है, क्या मैं फ़ोन करूं, शैल आई कॉल। तो बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ध्यान रखना, आई और वी ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस होता है। तो आप कहीं देखें गा गेगी नहीं आ रहा, ये किसी और टेंस में, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। इस प्रकार जो है स्पीकिंग में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इसकी भी एक अच्छी सी प्रैक्टिस सेट बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या मैं खाऊँ, शैल आई ईट, मैं खाऊँ, ये होता है शैल आई ईट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वाले वाक्यों में आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं और डेली जीवन में इसका बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बनते हैं। तो जहाँ भी आपको लगे इस प्रकार का सेंटेंस बनाना है तो आप शैल से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें गागेगी वाला रूल नहीं लगेगा। इसमें मतलब एक प्रकार से अपने इच्छा से जो है पूछते हैं हम ऐसे सेंटेंसेस, तब इस प्रकार से करते। जैसे क्या मैं करूँ, शैल आई डू, क्या मैं करूँ, ये वाले वाक्य समझ में आ गया होगा आपको जो बात समझा रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस करो, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें सेंटेंसेस जो है बनते हैं और काम भी आते हैं, डेली जीवन में बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गागेगी सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने आपको उस वीडियो के शुरू में बताया था कि आज हम एक पहचान और लेंगे, तो आज एक और पहचान लेंगे, इसी विल शेल से संबंधित एक पहचान लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में हम वाक्य लिखेंगे जो दोनों का मिक्सअप होगा, ठीक है। और फिर जो है आपको अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो हो सकता है मैं आपको कुछ वर्ब्स दे दूं। अगर वीडियो लंबी हुई तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और इरेगुलर वर्ब्स दे देंगे, ठीक है। वो वीडियो की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी फ़िलहाल जो है हम एक नेक्स्ट पहचान लेते हैं, एक रूल लेते हैं, उसके ऊपर आपको फिर से प्रैक्टिस करना है। उसका अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाएंगे और फिर कुछ सेंटेंसेस लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब अपने देखते हैं नेक्स्ट पहचान। तो अब हम आज दूसरी पहचान लेते हैं। तो जो दूसरी पहचान है वो इसी पहली पहचान से रिलेटेड है और हमने पहले भी किया था, रहा है, रहे हैं। तो आज उसको फ्यूचर में करते हैं, रहा होगा, रहे होंगे। इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं फ्यूचर में? देखिए, आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है ना तो विल शैल तो लगाना ही पड़ेगा। किसी भी प्रकार का वाक्य बनाओ उसमें विल शैल आएगा ही आएगा। एक मॉडल होता है वुड, वो एक अलग बात है। जो आप सिंपल एक सेंटेंस बना रहे हो उनमें सब में विल शैल जरूर आएगा। प्लस बी प्लस वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगानी है। इसमें जो आपको याद रखना वो ये है कि आपको बी याद रखना है, बी और लगाना है, ठीक है। उसमें तो सीधा ईजेएमआर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी थी हमने, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई थी जब रहा है, रहा था, करा था। इसमें याद रखना है कि रहा होगा, रहे होंगे, तो विल शेल का यूज़ तो करना ही करना है। बी लगा के वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और लगानी है। अब विल किसके साथ लगेगा, शेल किसके साथ लगेगा, ये बात अपने डिस्कस कर ही चुके हैं। तो वो नियम हमेशा वैसे ही यथावत रहेगा कि आई और वी के साथ आपने शेल लगाना है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बच गए हैं उनके साथ आपने विल लगाना है, ठीक है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको आपने एक बार कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे अब सूरज निकल रहा होगा, इसके भी बहुत वाक्य बनते हैं। अब सूरज निकल रहा होगा। जैसे मैंने बताया था कि अब वगैरह है तो शुरू में लिख लो नाउ द सन, सन के साथ क्या लगेगा, विल, फिर बी लगाएंगे और निकलने को क्या कहते हैं, राइज, राइज के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। नाउ द सन विल बी राइजिंग, ठीक है। और देखिए सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाने को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे लोग अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीद रहे होंगे। लॉकडाउन के समय से सेंटेंसेस लोग बोलते ही हैं कि लोग अपनी ज़रूरत की वस्तुएं खरीद रहे होंगे। तो लोगों के पीपल, पीपल के साथ क्या लग जाएगा, विल शेल में से विल बी, खरीदने को बोलते हैं बाय, बाय के साथ आईएनजी लग जाएगा, बाइंग। द पीपल विल बी बाइंग देयर नीडेड थिंग्स, थिंग्स होती है वस्तुएं, नीडेड होती है आवश्यक, तो आवश्यक वस्तुएं खरीद रहे होंगे, ठीक है। देखिए पीपल बहुवचन है, पीपल के लिए हम दे यूज़ करते हैं, दे के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया, देयर आ गया। मैंने आपको बताया था कि ये जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता रहता है, तो यहाँ पर प्लूरल है ये, उसके लिए देयर आ गया, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव हो गया। अब क्या बनाएंगे, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या लग जाएगा, वही नॉट, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो मतलब शॉर्ट बनाओगे तो क्या लगाओगे, वांट और शंट। ये बात अपने कर चुके हैं कि विल प्लस नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है वांट और शेल प्लस नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है शंट, ठीक है। जैसे वह
तुम्हारा स्वेटर नहीं बना रही होगी। वह तुम्हारा स्वेटर नहीं बना रही होगी। तो वह को क्या बोलते हैं, यहाँ पर रही है तो शी के साथ विल शैल वैसे क्या लग विल। अब विल के साथ नॉट इकट्ठा लगाना है तो वॉन्ट लिख लो, विल नॉट भी लिख सकते हो, वॉन्ट बी। स्वेटर बनाने को इंग्लिश में जो है ना निट बोलते हैं, तो नीटिंग हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बुनना जो होता है वो निट कहलाता है, तो निट के अनुसार नीटिंग। शी वॉन्ट बी नीटिंग यूर स्वेटर, तो क्या बन जाएगा, शी वॉन्ट बी नीटिंग यूर स्वेटर। ठीक है, जैसे आसमान में बादल नहीं उड़ रहे होंगे। आसमान में बादल नहीं उड़ रहे होंगे, तो क्या कहते हैं, क्लाउड्स विल नॉट बी। फ्लॉट लग जाता है, उड़ने का जो भाव है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्लॉट लगाते हैं। तो फ्लॉटिंग इन द एयर। आसमान, एयर का मतलब आसमान हो जाता है, आकाश हो जाता है। ठीक है, एयर वर्ड भी जो है एक नाउन के रूप में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लॉटिंग, FLOATING होता है फ्लॉटिंग, सही कर लीजिएगा स्पेलिंग थोड़ी सी। द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लॉटिंग इन द एयर। तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। तो रहा होगा, रहे होंगे, इससे भी बहुत से वाक्य हम जो है यूज़ करते रहते हैं। जैसे वो खेल रहा होगा, वे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, वे बाजार जा रहे होंगे। तो ऐसे बहुत से सेंटेंसेस है जो हम डेली लाइफ में इसमें यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अपने देखते हैं इंटेरोगेटिव। मैंने बताया था कि इंटेरोगेटिव दो तरीके से बनता है, एक इससे बनता है हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। तो हेल्पिंग वर्ब वाला बना के देखते हैं। क्या बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे। क्या बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा, विल द चिल्ड्रन। मैंने बताया था क्या वाला सेंटेंस हो तो पहले विल को, हेल्पिंग वर्ब को क्या लगा लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। विल द चिल्ड्रन बी फ्लाइंग द काइट। पतंग के लिए क्या जाए, काइट। कहाँ पर, ऑन द रूफ, छत पर। यहाँ फ्लाइंग का यूज़ होगा, देखिए वहाँ फ्लोटिंग का यूज़ कर रहे थे। वहाँ जो उड़ना है वो जैसे बादल वगैरह उड़ते हैं ना, तो वहाँ फ्लॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जैसे किसी चीज़ के साथ, जैसे हवाई जहाज उड़ता है, पतंग उड़ाते हैं, तो वहाँ फ्लाइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो फ्लोटिंग एक प्रकार का तैरना सा, तैरने के भाव में लगाते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए और वाक्य करके देखते हैं। क्या वे दोनों भाई लड़ रहे होंगे। क्या वे दोनों भाई लड़ रहे होंगे, सॉरी सभी में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या वे दोनों भाई लड़ रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा, विल दोज ब्रदर। दोनों भाई के लिए दोज ब्रदर लगा लेंगे। विल दोज ब्रदर बी, या लड़ाई के लिए जैसे आप फाइटिंग भी कर लो, अगर फाइटिंग हो रही है, जैसे कोई झगड़ा वगैरह कर रहे हो तो क्वारल भी कर सकते हो। ठीक है, क्वारलिंग कर लो। जिस भी प्रकार की कंडीशन है, हाथामुक्की हो रहे तो फाइटिंग, और मुंह के साथ लड़ाई वगैरह हो रही है तो क्वारलिंग लगा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए WH वर्ड वाला बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो WH वर्ड वाला होता है उसके बाद में, WH के बाद में हम किसी का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मिल गई, तुम इस समय वहाँ पर क्या कर रहे होंगे। तुम इस समय वहाँ पर क्या कर रहे होंगे। ठीक है, या तुम की जगह वे कर लो, ज़्यादा बढ़िया लगेगा। वे इस समय वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, थोड़ा सेंटेंस जेन्युइन लगने लग जाता है। तो वे क्या के लिए आप अब क्या लगाएंगे, व्हाट विल
वे के लिए लगाएंगे दे। बी करना को मैंने आपको पहले बताया था क्या लगता है, डू के साथ लग जाएगा ing। डूइंग वहाँ के लिए क्या लगा देंगे, देयर। इस समय के लिए एट दिस टाइम। देखिए मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल सिद्धांत है, आप बेसिक्स नहीं छोड़ोगे आपका सेंटेंस बनाने में कहीं दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से देखिए क्या लगा दिया। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमने पहले कहा था कि हेल्पिंग वर्ब थी, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। वे के लिए दे लग गया, पीछे से बी करने के लिए डूइंग, वहाँ पर लिए देयर, इस समय के लिए एट दिस टाइम बन गया। सेंटेंस को देख कर घबराना नहीं, आप बेसिक्स के ऊपर सेंटेंस बनाए, बिल्कुल सही बनेगा, आराम से बनेगा, ठीक है। जैसे अध्यापक कक्षा में किसको पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक कक्षा में किसको पढ़ा रहे होंगे, तो क्या बन जाएगा, किसको के लिए अब जैसे ऑब्जेक्ट पूछते हैं ना तब हुम लगा देते हैं। सब्जेक्ट पूछे तो हु, ऑब्जेक्ट पूछे तो क्या करेंगे, हुम। हुम विल द टीचर, हुम में ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, हुम विल द टीचर अकॉर्डिंग एज ए बी टीचिंग इन द क्लास। whom will the teacher be teaching in the class। अध्यापक कक्षा में किसको पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी देखो बिल्कुल सिंपल सा है, दो एक साथ करा दिए हैं, तो आप दोनों की प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। बस इतना याद रखना कि विल शेल के साथ BING लगेगा, ठीक है। बच्चे ज़्यादातर विल शेल के साथ सीधा ING लगा देते हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है। विल शेल के साथ आप डायरेक्ट ING नहीं लगा सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। विल शेल के साथ B + ING लगता है, विल शेल के साथ सीधा जो लगेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बस इतनी बात को ध्यान रखना है। तो आज हमने दो प्रकार की पहचान देखी और उनके रूल देखे, उनके सेंटेंसेस बना के देखे। अब हम 10 वाक्य लिखते हैं, आज दोनों को मिक्स करेंगे, रहा होगा वाले भी कुछ सेंटेंसेस लेंगे और कुछ सेंटेंस जो है वो गागेगी वाले लेंगे, दोनों को मिला करके एक प्रैक्टिस करते हैं। वीडियो आज ज़्यादा लंबी हो रही है तो इसमें वर्ब्स नहीं मिलेगी, अगली जो हमने वीडियो बनाएंगे उसमें आपको ये रेगुलर वर्ब्स देंगे। पिछले 2 वीडियो में आपको 3 वीडियो में 2-3 वीडियो में काफ़ी वर्ब्स मैंने जो है दी हैं, आप उनका प्रयोग इसमें भी कर सकते हैं, आपको साथ में तो वो वर्ब्स याद हो जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अपनी और वर्ब्स ले लेंगे। आज अपने क्या करेंगे, इसके बाद में इन दोनों से मिले हुए सेंटेंसों की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये रहे 10 वाक्य, अब अपने इनके इंग्लिश बना के देखते हैं। आज दोनों सेंटेंसों को मिक्स किया, जो दोनों एक्सरसाइज हमने की हैं उनको मिक्स किया है। तो पहला है, क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीदेगा, ठीक है। तो क्या वाला है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेंगे और गा वाला है तो क्या बन जाएगा, विल। कबाड़ी को बोलते हैं जंक डीलर, विल द जंक डीलर। खरीदने को अपने यहाँ परचेज लिख लेंगे, परचेज। पुराना सामान को ओल्ड, कबाड़ को मतलब ओल्ड कह देते हैं, ओल्ड गुड्स। क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीदेगा, तो विल द जंक डीलर परचेज ओल्ड गुड्स, ठीक है। आगे देखिए, माली पौधों में पानी दे रहा होगा। अब रहा होगा वाला आ गया ये सेंटेंस, तो माली को बोलते हैं द गार्डनर विल बी। पानी देने को, वाटर को आप वर्ब बना दो, वाटरिंग, क्रिया बन जाएगी। वाटर नाउन भी होता है, ING लगा के इसको क्रिया भी बना सकते हैं। द गार्डनर विल बी वाटरिंग इन द प्लांट्स। गार्डनर जो है वो पौधों को पानी दे रहा होगा, पौधों में पानी दे रहा होगा इन द प्लांट्स। क्या इस समय मोदी जी संसद में भाषण दे रहे होंगे, तो क्या वाला है तो विल बाहर आ जाएगा और रहे होंगे वाला है साथ में, तो विल मिस्टर मोदी क्या होगा, बी। भाषण देने को मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो है किसका प्रयोग करें, डिलीवर का प्रयोग करें। डिलीवर के साथ डिलीवरिंग स्पीच। कहाँ दे रहे हैं, पार्लियामेंट में, तो इन द पार्लियामेंट। विल मिस्टर मोदी बी डिलीवरिंग स्पीच इन द पार्लियामेंट, ठीक है। आगे देखिए, ये लड़के सोमवार को फुटबॉल मैच नहीं खेलेंगे, ठीक है। तो नहीं वाला वाक्य आ गया, तो विल के साथ जो है वो नॉट लग जाएगा। तो ये लड़के, अब जो ये लड़के हैं इनको आप जो है दीज बॉयज लिख सकते हैं, दीज बॉयज
और विल नॉट को इकट्ठा करके वॉन्ट लिख दीजिए। वॉन्ट प्ले, क्या नहीं खेलेंगे, फुटबॉल मैच, कब, ऑन मंडे। संडे मंडे जब भी आप लिखें तो उसके साथ में ऑन लगा दें, ठीक है। तो दीज बॉयज वॉन्ट प्ले फुटबॉल मैच ऑन मंडे। आगे देखिए, बच्चे दिन में नहीं सोएंगे, ये कॉमनली बोलते रहते हैं कि बच्चे दिन में नहीं सोएंगे, तो क्या हो जाता है, द चिल्ड्रन, सीधा चिल्ड्रन ही लिख लीजिए, चिल्ड्रन, अब नहीं वाला है तो वॉन्ट इकट्ठा कर लीजिए, द चिल्ड्रन वॉन्ट, सोने को क्या कहते हैं, स्लीप। दिन में जब कोई किसी चीज़ के अंदर आप एक समय के अंतराल कोई बात हो, जैसे दिन में ये नहीं करेंगे, शाम को ये काम नहीं करेंगे, तो जब एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं तो ड्यूरिंग यूज कर लीजिए, ड्यूरिंग द डे। चिल्ड्रन वॉन्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, बच्चे दिन में नहीं सोएंगे। वह किसकी मेज तोड़ेगा। अब देखिए ऐसे जब प्रश्न आते हैं ना, किसकी मेज, किसकी किताब, कौन सी फिल्म, यानी कि साथ में ही जो है नाउन जुड़ जाता है, प्रश्न के साथ ही नाउन जुड़ा हो तो दोनों को साथ में लेकर के WH बना लिया करो। जैसे किसकी मेज, तो हुज टेबल, ये प्रश्न बन जाएगा, हुज टेबल, किसकी मेज। अब तोड़ेगा के हिसाब से अपने वो लगाएंगे, विल, वह के लिए ही, तोड़ना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक। तो क्या बन जाएगा, हुज टेबल विल ही ब्रेक, वह किसकी मेज तोड़ेगा। चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, रहा होगा वाला आ गया, द पियोन, पियोन के साथ लगेगा विल बी, घंटी बजाने के लिए यूज करते हैं रिंग, रिंग के साथ आई चले जाएगा रिंगिंग, द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल, द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। अब है वे दोनों लड़कियां कहाँ जा रही होगी, तो कहाँ वाला हो गया WH वर्ड, साथ में रही हो गया तो वेयर। अब वे दोनों लड़कियां, तो वे के लिए जैसे अब इस सेंटेंस में जो है आपको दोज लगाना पड़ेगा, तो WH वर्ड लीजिए, वेयर विल, वे लड़कियां, दोज, दोनों है तो टू लगा दो, वे टू गर्ल्स, तो वेयर विल दोज टू गर्ल्स, यानी कि वे दोनों लड़कियां, ठीक है। आगे जा रही होगी तो बी गोइंग, ये जो बी है इसका ध्यान रखना है, ये हमेशा ही वर्ब के साथ रहेगी, विल के साथ इसको मत लगा देना, ठीक है, विल शैल के साथ नहीं रहेगा। ये जो बी है जहां भी लगाना है आपको वर्ब के साथ लगाना है, क्रिया के साथ लगाना है। सेंटेंस में कहीं भी लगाओगे, जब भी लगाओगे तब लगाना है क्रिया से जस्ट पहले, ठीक है। तो ये मत टेंशन लेना कि बी का कहाँ है, बस एक ही बात बता रहा हूं, क्रिया से जस्ट पहले लगाना है, ठीक है। क्या तुम्हारे गांव में ठंडी हवा चलेगी, तो देखिए क्या वाला है तो क्या बन जाएगा, विल, ठंडी हवा को बोलते हैं द कोल्ड विंड, विल द कोल्ड विंड, ठीक है। और चलने को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो इन यूर विलेज, विल द कोल्ड विंड ब्लो इन यूर विलेज, हवा बहने के लिए ब्लो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे होता, क्या तुम्हारे गांव में ठंडी हवा चल रही होगी, तो क्या बन जाता, विल द कोल्ड विंड बी ब्लोइंग इन यूर विलेज, ठीक है। दरवाजा कौन खटखटा रहा होगा, तो ये कॉमनली बोल ही देते हैं, तो कौन के लिए क्या लगेगा, हु, और मैंने आपको कहा था कि हु के साथ आपने क्या लगाना है, विल ही लगाना है। हु विल बी, खटखटाने को बोलते हैं नॉक, नॉक के साथ ING लगेगा, नॉकिंग एट द डोर, हु विल बी नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा होगा। तो देखो बिल्कुल सिंपल से है, सिंपल तरीके से जो है इसकी अंग्रेजी बन जाती है, ज़्यादा इसमें कोई वो डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है, तो आप आराम से जो है सेंटेंसेस बना सकते हैं। छोटी छोटी बातें सुनने का हमें लगातार ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वर्ब्स वगैरह और देखेंगे, तो आप इन रूल्स को जो है लर्न करते रहें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।